हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू द फार्मास्टार एकेडमी, वेलकम टू द ब्राइट फ्यूचर। तो आज हम देखने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड सेमेस्टर एग्जाम क्वेश्चन फॉर द मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट, जो कि आपकी फोर्थ सेमेस्टर बी फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है। तो लेट्स स्टार्ट। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन पहले देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो डिफाइन लीड कंपाउंड्स विथ एग्जाम्पल। ओके, तो आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, डेफिनेशन बतानी है लीड कंपाउंड क्या होता है और एक एग्जाम्पल के साथ। देन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट के बारे में पूछा है, व्हाट आर द अगोनिस्ट एंड व्हाट आर द एंटागोनिस्ट। तो यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ से उसकी डेफिनेशन लिखनी है और एक एग्जाम्पल देना है। देन बायोएसोस्टेरिज्म क्या होता है, देन सार क्या होता है। यहाँ पर आपको इन डिटेल किसी का भी सार नहीं पूछा है, लेकिन जनरल कंसेप्ट क्या होती है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप मतलब क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है इन शॉर्ट। देन केमिकल क्लास एंड यूजेस ऑफ द एट्रोपिन। तो एट्रोपिन का आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री में, स्ट्रक्चर आना चाहिए। ओके, एंड देन उसके बाद आप उसके 2 यूजेस लिख सकते हो यहाँ पर। देन हिस्टामाइन H1 एंटी हिस्टामाइन, इसके बारे में पूछा है, उसके यूजेस के बारे में पूछा है। देन एड्रेनर्जिक ड्रग्स को डिफाइन करने के लिए कहा गया है। तो डिफाइन कुछ भी बोल सकते हैं, एड्रेनर्जिक ड्रग हो, कोलिनर्जिक ड्रग हो, एंटी एड्रेनर्जिक हो, सिम्पैथोमाइमेटिक हो, सिम्पैथोलाइटिक हो। तो जनरल डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर आप डेफिनेशन याद भी नहीं करना चाहते तो जस्ट आपको कंसेप्ट पता होनी चाहिए। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी तो आप डेफिनेशन खुद से खुद लिख सकते हो। देन राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर की एक्शन के बारे में पूछा गया है कि वो कैसे एक्ट करते हैं, कौन से वे में एक्ट करते हैं, तो आपको उस बारे में यहाँ पर बताना है। देन नेक्स्ट डिफाइन लोकल एनास्थेटिक विथ एग्जाम्पल। लोकल एनास्थेटिक क्या होते हैं और उसका एक एग्जाम्पल देना है आपको। देन आपने लोकल एनास्थेटिक का क्लासिफिकेशन देखा होगा, तो उसमें ईस्टर लिंकेज होती है, अमाइड लिंकेज होती है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ ईस्टर लिंकेज, ईस्टर लिंकेज का इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको पूछा है, 2 मार्क्स में आपको यहाँ पर लिखना है। देन बेंजोडाइजेपिन के 2 यूजेस लिखने हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर आता हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि केमिस्ट्री अगर बोला जाए तो वहाँ पर स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है। देन सिडेटिव क्या होता है, हिप्नोटिक ड्रग क्या होते हैं, विद एग्जाम्पल आपको बताना है। एंटी कन्वर्जन के बारे में बताना है। फिनिटोइन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो किस तरह से एक्ट करता है वो आपको बताना है। देन बारबिटूरेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में पूछा गया है। तो इन जनरल आप सबसे पहले अगर साइड इफेक्ट पूछे ना तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखो, या स्ट्रक्चर आता है तो स्ट्रक्चर निकालो और फिर उसके साइड इफेक्ट लिखो, तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं वहाँ पर। देन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, डिफरेंशिएट बिटवीन द सिम्पैथोमाइमेटिक एंड सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स। इनका दोनों का डिफरेंस, जैसे सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का डिफरेंस आपने देखा होगा, उस तरह से आपको यहाँ पर सिम्पैथोमाइमेटिक एंड सिम्पैथोलाइटिक का डिफरेंस बताना है। देन कोलिनर्जिक अगोनिस्ट के एग्जाम्पल पूछे गए हैं। तो जो भी आपको ड्रग्स है, कोलिनर्जिक हो, एंटी कोलिनर्जिक हो, एड्रेनर्जिक हो, एंटी एड्रेनर्जिक हो, तो उस सब आपको पता होने चाहिए, एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल। आपने क्लासिफिकेशन अगर कोलॉजी में किया होगा तो आपको यहाँ पर भी दिक्कत नहीं आएगी। देन राइट द यूजेस ऑफ द एट्रोपिन, एट्रोपिन का यूज क्या होता है ये आपको पूछा जा सकता है। देन डिफरेंशिएट बिटवीन नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक क्या होती है तो आपको पता है, लेकिन नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक में डिफरेंस क्या है वो आपको यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए बताना है, एटलीस्ट 4 पॉइंट तो आपको बताने होंगे। देन मॉर्फिन का केमिकल क्लास पूछा जाएगा। एंटी हिस्टामाइन क्या होते हैं हमने पहले भी देखा है, हिस्टामाइन एंटी हिस्टामाइन पर क्वेश्चन आता है, कंफर्म आएगा। देन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की क्लास की जो ड्रग है तो उसके एग्जाम्पल पूछे गए आपको यहाँ पर। उसके बाद एस्पिरिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो NSAID है तो किसको इनहिबिट करता है तो आपको बताना है किस तरह से एक्ट करता है। ओमेप्रोजल किस तरह से एक्ट करता है। देन एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होते हैं। उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होते हैं, 2 एग्जाम्पल आपको बताने के लिए कहे गए, तो जो वेरापामिल है, देन डिल्टियाजेन है, तो इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल बता सकते हो। देन एंटी अराइथमिक ड्रग क्या होते हैं ये आपको पूछा गया है, डेफिनेशन। लिडोकेन एज एंटी अराइथमिक, तो लिडोकेन की एमओए क्या है, इंपॉर्टेंट ड्रग कौन सी एंटी अराइथमिक में, आपको प्रोटोटाइप सबका पता होगा। तो जो प्रोटोटाइप ड्रग होते हैं उन पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ओके, उनकी यूजेस क्या होती है या फिर उनकी स्पेशलिटी क्या होती है। देन NSAIDs क्या होते हैं ये आपको पूछा गया है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्पिरिन, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन। देखो मेडिसिनल केमिस्ट्री कहा जाए तो वहाँ पर सारा आपको पता होता है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो इन जनरल हर क्लास का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो आपको पता होना चाहिए, फिर उसके कौन से पोजीशन पर क्या चेंजेस करने के बाद क्या एक्टिविटी मिलती है। अगर ये आप कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो आपको बहुत ईजी जाएगा मेडिसिनल केमिस्ट्री।
तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में या फिर आइदर 10 मार्क्स को भी पूछा जा सकता है कि सार क्या होता है। कोलिनर्जिक अगोनिस्ट का सार पूछा गया है। देन एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट का सार पूछा गया है। अगेन सिंथेसिस जो इम्पोर्टेंट सिंथेसिस होते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। एज वेल एज सिंथेसिस सार एंड यूजेस ऑफ द प्रोप्रेनोलॉल जो बीटा ब्लॉकर है उसके बारे में पूछा गया है। ओके, देन क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल, अगर आपने कोलॉजी में क्लासिफिकेशन किया है तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो। ओके, थोड़ा सा केमिकली क्लासिफिकेशन थोड़ा अलग होता है, लेकिन कुछ ना लिखने से बेहतर है कि आप वो लिख सकते हो। देन सार ऑफ द H1 एंटीहिस्टामिनिक एजेंट, सिंथेसिस और यूजेस लिखने हैं आपको बेंजोडाइजेपिन के एंड सार ऑफ द बार्बिचुरेट्स। उसके बाद क्लासिफिकेशन पूछा गया है एंटी कन्वर्जन ड्रग का। देन सिंथेसिस एंड सार ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक। देन मॉर्फिन एनालॉग का सार, तो हर तरफ आपको सार पूछा गया है। फिर NSAIDs का हो, ओके, एस्पिरिन का हो, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का हो, बीटा ब्लॉकर्स का हो, या फिर एंटी अल्सर ड्रग का क्लासिफिकेशन भी पूछा जा सकता है। तो अगर आप क्लासिफिकेशन करते हो ना तो आपको कोलॉजी एज वेल एज मेडिसिनल केमिस्ट्री दोनों में यूजफुल होगा। ठीक, देन सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ द लुडोकेन। देन एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होते हैं विथ एग्जांपल। देन केमिस्ट्री एंड यूजेस ऑफ द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ द फिनिटोइन। ठीक है, उसके बाद आते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर अभी कह सकते हो कि जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और जो 5 मार्क्स के होते हैं उनको दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर पूछा जाता है। ओके, तो अगर आप क्वेश्चन को नीटली ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिखता है, देखो, डिस्कस इन डिटेल द केमिस्ट्री सार मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ द एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट। क्या आपने एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट के बारे में 5 मार्क्स में नहीं देखा था? क्या हमने इसके बारे में 2 मार्क्स में नहीं देखा था? तो अगर आप 10 मार्क्स के हिसाब से अगर क्वेश्चन को करते हो तो आपको 5 मार्क्स और 2 मार्क्स से तो ऐसे ही आ जाने हैं क्वेश्चन, इसलिए स्मार्ट स्टडी किया करो। देन एक्सप्लेन कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमिशन एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ द कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। ओके, केमिस्ट्री मतलब क्या, वहाँ पर सार ही होता है। देन सिंथेसिस, सार, मैकेनिज्म एंड थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ द एट्रोपिन एंड रिलेटेड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। तो देखो एट्रोपिन क्या होता है, प्रोटोटाइप ड्रग होता है, तो उसके बारे में पूछा गया है। ओके, तो थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में हमने देखा था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में देखा था एट्रोपिन के 5 मार्क्स और 2 मार्क्स में। तो देखो अगर आप 10 मार्क्स का करते हो ना तो आपका इजीली हो जाता है। देन सार, फार्माकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बीटा ब्लॉकर, ये भी हमने 2 मार्क्स में बीटा ब्लॉकर के बारे में देखा था। देन एक्सप्लेन इन डिटेल द मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ एंटीहिस्टामिनिक एजेंट। देन आपको डिटेल नोट लिखना है बेंजोडाइजेपिन इंक्लूडिंग, जहाँ पर भी नोट आएगा ना केमिस्ट्री में, मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्पेशली, तो वहाँ पर आपको सार तो लिखना ही होगा। देन उसका सिंथेसिस कैसे किया जाता है, सिंथेसिस के स्टेप्स लिखने होंगे आपको विद स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट होता है इसमें। मैकेनिज्म क्या होता है, अगर आपने कोलॉजी में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किया ना तो आपको यहाँ पर करने की जरूरत नहीं, तो मैकेनिज्म तो सेम ही होता है ना, भले ही थोड़ा क्लासिफिकेशन स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होती है। और यूजेस, then classification, SAR, synthesis and mechanism of anticonvulsant drug, then medicinal chemistry of barbiturates with suitable example, local anesthetic को describe करना है जो हमने 5 मार्क्स में भी देखा था इवन, with classification, SAR, synthesis and mechanism of action, discuss opioid analgesics with SAR and therapeutic applications, then explain the chemistry of NSAID including aspirin and indomethacin। तो एस्पिरिन के बारे में बार बार क्वेश्चन आता है देखो। Then discuss the anti-ulcer agent with emphasis on proton pump inhibitors and H2 blockers। Okay, तो अल्सर के ट्रीटमेंट में हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी यूज करते हैं, तो उसका इम्पोर्टेंट क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। ओके, देन स्ट्रक्चर के साथ एग्जाम्पल के साथ आप अच्छे से राइट कर सकते हो। ओके, देन एक्सप्लेन एंटी एंजाइनल एजेंट्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इन डिटेल। मेडिसिनल केमिस्ट्री का आपको यूज क्या होता है, जैसे कोलॉजी में हमें थेराप्टिकली थोड़ा लेंदी लिखना पड़ता है, लेकिन मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर होने की वजह से ऑटोमेटिक क्वेश्चन लेंदी, आंसर लेंदी हो जाता है कि आपको यहाँ पर ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो भी लिखते हैं ना वो परफेक्ट लिखना पड़ता है। ओके, अगर एक बॉन्ड भी मिस हो गया तो स्ट्रक्चर कुछ और ही बन जाता है, इसलिए। देन डिस्कस एंटी अराइथमिक ड्रग्स विद क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म एंड मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, डिटेल नोट ऑन दी सार एंड इम्पोर्टेंस इन दी ड्रग डिजाइन। ड्रग डिजाइन में सार का और क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको बताना है। देन प्रोड्रग क्या होता है, बायो असिस्टेरिज्म क्या होता है, आपको एग्जांपल के साथ यहाँ पर इन डिटेल बताना है। देन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज अफेक्टिंग द ड्रग एक्शन, कि ये तो थेरोटिकली पार्ट है कि आप इसे बता सकते हो इजीली। देन ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है और उसका मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है वो पूछा गया है। स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड इट्स रोल इन द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द ड्रग
and write detailed notes on the rational drug design and lead optimization. ओके, तो लीड आइडेंटिफिकेशन, लीड ऑप्टिमाइजेशन, ऐसे 5 to 6 स्टेप्स है आपने पढ़े होंगे, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन कंफर्म आ सकता है, आइदर 5 मार्क्स और आइदर 10 मार्क्स। तो डियर स्टूडेंट, ये थे मेडिसिनल केमिस्ट्री के क्वेश्चन। अगर आपको कुछ और चाहिए, कुछ किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू।